वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ। ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनसे हम इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, फैराडे के लॉ से हमें पता लग गया है कि जब तक आपका फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब तक आपकी इंड्यूस ईएमएफ आएगी। तो वी नो कि जो बेसिक फॉर्मूला है इंड्यूस ईएमएफ का वो डी फाई अपॉन डी टी है, यानी फ्लक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो अब अगर फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो ये इंड्यूस ईएमएफ आएगी, इंड्यूस करंट आएगा। तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा? देयर आर थ्री मेथड। नंबर वन, जहां तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज के हम ऑलरेडी फैराडे में ये लॉ कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ में हमने एक मैग्नेट को मूव कराया था, जैसे ये कॉइल है, हमने मैग्नेट मूव कराया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। फिर हमने की ली, करंट को प्रेस किया, करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड आई, फिर गई। यानी फैराडे के तीनों लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया था। दूसरा पॉइंट है ए, बाय चेंजिंग एरिया। अगर आप कॉइल का एरिया चेंज करोगे तब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। थर्ड पार्ट इज बाय चेंजिंग एंगल ऑफ ओरिएंटेशन। मतलब किस एंगल से एरिया और बी आपस में कनेक्ट है, मतलब एरिया ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में क्या एंगल है, अगर वो भी चेंज कर दोगे तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगी। तो फर्स्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड कैसे होगा? लाइक सपोज ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब डाउनवर्ड। अगर इसके अंदर आप कोई ऐसी रॉड रख दो यू शेप में, पी क्यू आर एस, और यहां पे एक मूवेबल रॉड रख दो और उसको मूव कराओ इसको अंदर की तरफ। तो ये जो आपका डिस्टेंस है वो है x, ये है l। तो इस टाइम पे इसका एरिया कितना है? x इंटू एल। लेकिन अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में आप इस साइड लेके जा रहे हो, सपोज आप यहां लेंगे, P से लेके P डैश तक लेंगे, तो अब आपने एरिया कितना चेंज कर दिया? इतना एरिया चेंज कर दिया। पहले इतना बड़ा एरिया था, अब इतना ही एरिया है। तो जो एरिया चेंज हुआ है उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ आएगी। सो दिस इज द सेकंड मेथड टू प्रोड्यूस ईएमएफ। थर्ड क्या है? बाय चेंजिंग एंगल ऑफ ओरिएंटेशन। तो सपोज आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कोई कॉइल को रोटेट कराना स्टार्ट कर दो, तो उससे क्या होगा? एंगल जो है उसका रेगुलरली चेंज होगा, जिससे फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ आएगी। इसी कंसेप्ट को हम आगे जाके करेंगे, एसी जनरेटर बनाएंगे। तो जो भी चीजें करंट प्रोड्यूस करती है उसे जनरेटर कहते हैं। तो जनरेटर के अंदर जो कॉइल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराते हैं, एंगल चेंज करवाते हैं और वहां से फ्लक्स को चेंज कराएंगे, फ्लक्स को चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ आएगी। सो देखिए इसको, नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब भी किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूव करवाएंगे तो उस रॉड के अंदर ड्यू टू इट्स मोशन जो ईएमएफ जनरेट होती है उसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। लेट अस सपोज एक रॉड है, इस रॉड को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मान लो हम मूव करवा रहे हैं, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमने इसको मूव करवाया, तो
इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, उस ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। तो ये इसके मोशन के कारण है। सो लेट अस सपोज कि आपके पास ये कोई डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, और एक रॉड है आपके पास जो वर्टिकली प्लेस्ड है ऐसे, और ये पॉइंट है P, ये Q, P से Q तक का ये जो डिस्टेंस है वो है L। बड़े ध्यान से देखना है इसको। मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, यानी बोर्ड के अंदर जा रही है, और ये जो रॉड है वो वर्टिकल है, यानी वो इस तरफ मूव करेगी विद वेलोसिटी v। तो मैग्नेटिक फील्ड और इस रॉड की मूवमेंट पे जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो इस रॉड के अंदर, ये रॉड जो है वो आइसोलेटेड है, अभी किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ऐसा कोई हमने सर्किट नहीं बना रखा है इसमें। तो इसके अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे उन सबकी स्पीड कितनी होगी, v होगी, क्योंकि रॉड के अंदर जो चार्ज है, जो फ्री चार्ज है, उन सबकी स्पीड क्या है, v है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा परपेंडिकुलरली, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होगी BQV साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और कॉइल इधर आ रही है, रॉड इधर आ रही है, तो एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा BQV। क्योंकि अभी इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे तो देखिए जो रूल ये कहता है, मतलब हम इसकी जब डायरेक्शन निकालेंगे ना फोर्स की, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा हुआ है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या कहेगा कि ये जो फोर्स है इसके अकॉर्डिंग जो चार्ज होंगे इसके अंदर वो नीचे को जाना स्टार्ट हो जाएंगे P से Q, क्योंकि फ्लेमिंग रूल जब हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ जाएंगे, Q की तरफ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो हमें पता है कि जो फ्लेमिंग रूल है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे होता है ये। अब क्योंकि ये आइसोलेटेड है, इसके अंदर जो फ्री हैं वो इलेक्ट्रॉन ही होंगे। जो मोबाइल चार्ज कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। और तो कोई चार्ज अभी पॉजिटिव है नहीं, पॉजिटिव तो तभी आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा। तो उस टाइम के लिए हम इसको मैग्नीट्यूड में लेते हैं कि जो चार्ज है, हम कोई भी चार्ज नीचे आ रहा है, बस हम इस चीज को बात करेंगे, ठीक है। तो चार्ज है पॉजिटिव, वेलोसिटी किधर आ रही है, इस तरफ। अगर मैं इसको ऐसे मान लूं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई है, नेगेटिव वाई, और जेड इसके इस टाइप में है, तो वेलोसिटी क्या है, -i, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, -k। तो नेगेटिव से नेगेटिव गया, i इंटू के क्या हो जाएगा, j हो जाएगा माइनस में। तो ये जो फोर्स लग रहा है चार्ज पे, ये नीचे की तरफ लग रहा है। मैं आपको ये डायरेक्शन बताना चाहता था। तो अगर चार्ज पार्टिकल नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जब P से Q की तरफ आएंगे तो यहां नेगेटिव आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो सारे नेगेटिव चार्ज ऊपर से नीचे, मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, मैं कोई भी फ्री चार्ज कैरियर बोल देता हूं, तो वो ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हो गया ऐसे, जिस वजह से ऊपर पॉजिटिव होता गया, नीचे नेगेटिव होता गया। तो इससे क्या होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट हो जाएगी।
क्योंकि देखो जब इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है, इस तरफ नेगेटिव आ रहा है, तो ऊपर से नीचे क्या फ्लो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी। तो जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करेगी तो जो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव वाला यानी इलेक्ट्रॉन, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो जो ऊपर वाला फोर्स होगा उसको लगेगा क्यू ई, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और नीचे क्या लग रहा है, बी क्यू बी, जो कि मैग्नेटिक फोर्स है। तो ये कब तक चलेगा जब तक ये चार्ज पार्टिकल, ये जो रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे चलती रहेगी, बी क्यू बी नीचे लगता रहेगा और पोटेंशियल डेवलप होता रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और क्यू ई ऊपर चलता जाएगा। तो व्हेन क्यू ई इक्वल हो जाएगी बी क्यू वी के, यानी कि क्यू इससे कैंसल आउट हो गया, तो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। तो जब ये इक्वल हो गया देन ये मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। देन इस कंडीशन पे कोई भी चार्ज नीचे नहीं आएगा, कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर रॉड मूव करना बंद कर दे, अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, यानी कि बी क्यू वी फोर्स हमारा 0 हो जाए, तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे को ही नहीं जाएंगे, कोई चार्ज पार्टिकल नीचे ही नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डेवलप होगी। तो ऊपर पे कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, नीचे कोई नेगेटिव नहीं आएगा, यानी कि जो पोटेंशियल डेवलप हुआ था चार्ज के नीचे आने से, ऊपर पॉजिटिव बना नीचे नेगेटिव बना, ये कब तक है, जब तक ये रॉड मूव करेगी। क्योंकि जब तक ये रॉड मूव करेगी ये फोर्स लगेगा, जब ये फोर्स लगेगा देन क्यू ई आएगा, और जब क्यू ई और बी क्यू ई इक्वल आएंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड, इसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये रॉड के मोशन के कारण ही प्रोड्यूस हुई है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम मोशनल ईएमएफ की। देखिए अब सिर्फ बी क्यू वी फोर्स की वजह से ही चार्ज नीचे को आए हैं, तो फिर वर्क डन क्या होगा, पी से क्यू तक, वो वर्क डन होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल क्या होगा, वर्क बाय चार्ज। वर्क डन क्या होता है, यहां पे फोर्स लगा बी क्यू वी, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने एल डिवाइड बाय क्यू, तो ये क्यू से क्यू कट गया, तो हमारा जो पोटेंशियल डेवलप हुआ जिसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, दैट इज इक्वल टू बी एल वी, ये वैल्यू आ गई, इसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब क्वेश्चन ये आता है, इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो कब डेवलप होती है, जब फ्लक्स चेंज होगा। इस पूरी जगह पे कोई फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना एंगल चेंज हो रहा है, वो तो 90 डिग्री है, और ना ही एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करने वाला है कि इस जगह पे सिर्फ एक सिंगल केस है ये, यहाँ पे फ्लक्स चेंज वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट। क्योंकि यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ये सिर्फ इस फोर्स की वजह से हुआ है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स की वजह से, क्योंकि उसी ने चार्ज को रॉड के नीचे लेके आए, उसको मतलब पी से क्यू तक चार्ज को लेके आया, जिससे पी पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया, क्यू पे नेगेटिव आ गया।
तो इस वजह से यहाँ पे मोशनल ईएमएफ जनरेट हुई है। मोशन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मोशन कर रही है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट लग रहा है, लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट लगेगा। देखिए इसको, अब इसी को हम एक और वे से समझते हैं। ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी रॉड है पी क्यू, जिसकी लेंथ मैंने अभी बोला है एल है। इसको मैंने एक सर्किट के साथ लगा दिया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ये सर्किट है पी क्यू आर एस, ये है बल्ब। ये हमारी रॉड है जो इस तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी v डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सेम कंसेप्ट है, बस एक सर्किट लगा दिया है इसमें। अब कंसेप्ट चेंज हो गया बेटा। अब जब इस रॉड को हम इस साइड लेके आएंगे ऐसे करके, तो ये जो एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो करंट आएगा। लेकिन इस केस में भी देखो, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि देखो पोटेंशियल तो इसी में जनरेट हुआ है ना। अब हम ये सपोज करके चलते हैं कि इस पार्ट का, 3 पार्ट जो नए लगाए हैं उसका कोई रजिस्टर नहीं, सिर्फ रॉड का रजिस्टेंस है आज, ठीक है। जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो तो अभी भी वैसे ही जा रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन अभी भी मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड, एंड मोशन ऑफ रॉड से उन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो इस सर्किट के अंदर, क्योंकि पहले कोई सर्किट अटैच नहीं था तो करंट कोई फ्लो नहीं किया था, ओनली चार्ज मूव किया था, ओनली मोशनल ईएमएफ जनरेट हुई थी जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, बट इंड्यूस करंट नहीं आया था। इस केस में इंड्यूस करंट भी आएगा जिसकी डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो करंट होगा जिसे हम इंड्यूस करंट कहेंगे, इसकी वैल्यू होगी E अपॉन आर। आर मैंने रॉड का रेजिस्टेंस ले लिया, इनका रेजिस्टेंस हमने नेग्लिजिबल कंसीडर किया है। ईएमएफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं BLB बाय आर। सो दिस इज द इंड्यूस करंट जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। दिस इज आल्सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसे लेंजिस लॉ भी कह देते हैं, कई बार लेंजिस रूल के अकॉर्डिंग भी कह देते हैं, इसे जनरेटर रूल भी कह देते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड को। तो अगर आप इस पे फ्लेमिंग राइट हैंड भी लगाओगे, जो भी हमने सीखा था दिस वन, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो डायरेक्शन है करंट की वो ऊपर की तरफ रहेगी। अगर आप मोशन इधर कराओगे मैग्नेटिक फील्ड में तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ जाएगी, जिसे इंड्यूस करंट कहते हैं। आप फ्लेमिंग रूल इस पे लगा के देखिए। अब पॉइंट ये आता है, अब इसमें करंट फ्लो होने लग गया, ऐसे। तो जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा
क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू बी आई एल। आई हम निकाल चुके हैं तो यहां पुट कर देंगे, तो बी स्क्वायर एल वी अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ये फोर्स होगा। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, क्योंकि करंट जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी इस रॉड के जो कि इस तरफ मूव कर रही है फोर्स अपोजिट होगा। अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। तो अगर फोर्स उधर है तो इसको प्रेशर कितना लगेगा टू पुश द रॉड, तो प्रेशर होगा P इज इक्वल टू, क्योंकि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। तो ये इतना फोर्स हमें, प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा इसको, ये वाला प्रेशर इसको आगे ले जाने के लिए। तो जब हम इतना प्रेशर लगाएंगे इस रॉड को इधर पुश करने के लिए, तो इसके अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, उसको भी पावर से डिनोट करते हैं, क्योंकि करंट डेवलप हो गया इनटू आर। तो ये इक्वल आ जाएगी, आई की वैल्यू पुट कर दो इसमें। एक मिनट में देख लूं आपको दिख रहा है नीचे से बोर्ड, यस। तो हम यहां नहीं, यहां लिख देते हैं थोड़ा। आई की वैल्यू है ये वाली बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। तो ये पावर और ये पावर सेम है, यहां पे भी था स्क्वायर, सॉरी लगाना भूल, वी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। तो देखो इस रॉड में जब करंट फ्लो किया उससे उसको आउटसाइड फोर्स लगा जो कि वेलोसिटी के अपोजिट था। इस रॉड को आगे पुश करने के लिए हमने इतना प्रेशर लगाया, इतना प्रेशर लगाने पे जो इसके अंदर एनर्जी आई वो इतनी आई जो कि इसके इक्वल है। तो क्या प्रूव होता है कि किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में चलाने से जो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है वो कैसे पता लगेगा, ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो अकेली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रॉड रखने से बल्ब ऑन नहीं होता, कहीं ना कहीं से एनर्जी आनी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो हम ही उसको पुश करते हैं रॉड को, हमारा ही मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फिर से वही कहानी आ जाती है जो हमने लेंजेस लॉ में किया था, कि लेंजेस लॉ क्या कहता था, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी ऐसा ही है, इमोशनल ईएमएफ में भी ऐसा ही है कि हम अपना मैकेनिकल वर्क इस पे लगाएंगे जिससे ये बल्ब ऑन हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हमारा मैकेनिकल वर्क पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, करंट आएगा और उसके बाद बल्ब ऑन होगा, वो हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए इसको, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है मोशनल ईएमएफ का। अगर फिर भी आपको लगे कि हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं इसका और इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसको।